जय श्री राम। जय जय श्री राम। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल। कहा भुसुंडी बखान सुना, विहग गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जहीं, विधि भा आगे कहब। सुनौ राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ, वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगम आगम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद में थम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहूँ कहें स्वमित अनुमाना। हे शयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क ना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुख सुना वही तो, सुनावऊं तो ही समुझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे समुख, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गाकर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी।
द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण शनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरऊं शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। उस दैत्य राज्य की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारहु तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। तब तेहि जानेउ मरम, तब श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयो, रनहति राम परम पद दयो। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनि कभिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया।
हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। जय श्री राम। जय जय श्री राम।